महीना तो लगता ही है, ठीक है ना, 9 महीने का समय तो हम लोगों को लगता ही है, वो टाइमिंग फिक्स है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ प्लान। एक सवाल, जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ प्लान कौन सा सीएमआर में जिक्र किया गया है? कोल माइंस रेगुलेशन कितना सीएमआर में जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ प्लान के बारे में बोला गया है? कोल माइंस रेगुलेशन कौन सा रेगुलेशन में है भाई? जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ प्लान, जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ प्लान। ठीक है, एक दो सवाल बच्चा लोग हमेशा बोलता है कि सर आप जो हमेशा पढ़ाते हैं सर हम लोगों को, सर सीएमआर कब पढ़ाएगा, सीएमआर कब पढ़ेगा? अरे गधा, सीएमआर बोल के पढ़ाएंगे तभी तुम सीएमआर समझेगा। बाबू देख, जब तुमको हम सीएमआर बोल देंगे ना दिमाग में स्ट्रेस आएगा, इसलिए हम सीएमआर बोल के पढ़ाएंगे नहीं, पूरा याद करवा देंगे तुमको, फिर बोलेंगे सीएमआर खत्म हो गया, तुम बोले गजब है। वही है जो तुम कल पढ़ा था ना, पूरा का पूरा टॉपिक, रेगुलेशन नंबर 64 पढ़ लेना, जाके ना रेगुलेशन 64 पढ़ लेना, कुछ भी बात कुछ भी लाइन अलग नहीं है। मेरे पढ़ाने का तरीका ऐसा ही है कि मैं बोल के नहीं पढ़ाऊंगा, मैं सीएमआर पढ़ा रहा हूं, लेकिन सीएमआर तुम्हारा खत्म, ठीक है। तो कभी भी इस बारे में भ्रम में रहना कि सर तो बोलते नहीं है सीएमआर, और सीएमआर कैसे पढ़ा दिए, ठीक है। चलो ये मैं रेगुलेशन कितना 64 में जो प्लान एंड सेक्शन होता है कितना महीना ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, कोई भी प्लान एंड सेक्शन कितना महीना ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, नॉट अर्लियर देन, कितना महीना से ज्यादा आगे का नहीं होना चाहिए, कितना महीने का अपडेटेड होना चाहिए। वेरी गुड, 3 मंथ। प्लान एंड सेक्शन के ऊपर किसका किसका सिग्नेचर होता है? प्लान एंड सेक्शन के ऊपर किसका किसका सिग्नेचर होता है? प्लान एंड सेक्शन के ऊपर किसका किसका साइन होता है? वेरी गुड, परफेक्ट आंसर। किसका होता है? मैनेजर एंड सर्वेयर, सर्वेयर एंड मैनेजर, सर्वेयर और मैनेजर दोनों का साइन होता है। मैनेजर काउंटर साइन करते हैं, सर्वेयर का साइन होता है, ठीक है। जो प्लान एंड सेक्शन बनाता है उसमें जो स्केल बनाया जाता है उसका मिनिमम लेंथ कितना होगा? प्लान एंड सेक्शन के ऊपर जो स्केल ड्रॉ करना होता है उसका स्केल कितना होता है? 25 सेंटीमीटर मिनिमम, 25 सेंटीमीटर लंबाई होता है। कोई मुझे बता सकता है इस स्केल का एक नाम है, इसको कौन सा स्केल बोलते हैं? इस स्केल का एक नाम है ना, जैसे इस स्केल का एक नाम है, क्या स्केल को बोलते हैं हम लोग? अरे अच्छा सा नाम बताओ, एक स्केल का नाम है। जब तुम लोग यहाँ पे क्लास कर रहे होगे, ठीक है, जब साइंटिफिक स्केल नहीं है, ठीक है, देखो जब तुम लोग क्लास कर रहे होगे ना किस चीज का, स्पेशली तुम लोग जो क्लास कर रहे होगे ड्राइंग का, उसमें बताया गया होगा उसके स्केल का नाम बोलते हैं। ये स्केल क्या है? ये सिंपल स्केल है। एक दूसरा स्केल हो तो सिंपल स्केल, एक और स्केल हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्योंकि तुम उसमें देखोगे ना छोटा छोटा पाइप को डिवाइड किया था, तो बच्चा जवाब दिया लग रहा है कोई नहीं, बहुत सॉरी कोई नहीं जवाब आया। तुम लोग नाम सुना है वर्नियर स्केल? वर्नियर स्केल का नाम सुना है? वेरी गुड, गौतम कुमार प्रजापति, एकदम सही है ना। तो उस स्केल का नाम क्या? वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल का खास बात क्या होता है? उसमें 1 मिलीमीटर को भी 10 सेक्शन में डिवाइड करते हैं हम लोग। 1 मिलीमीटर को क्या करते हैं? 10 पार्ट में डिवाइड करके उसका रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वर्नियर स्केल वहां पे ड्रॉ करना होता है कि नहीं? तो वर्नियर स्केल वहां पे दिखाना होता है। चलो मिनिमम ये, अगर मान लो माइंस में डायरेक्शन दिखाने के लिए हम लोग किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? अगर मैग्नेटिक कंपास का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? उसको मैग्नेटिक कंपास के सहारे डायरेक्शन दिखाएंगे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ठीक है, सब उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मैग्नेटिक कंपास के सहारे जो डायरेक्शन दिखाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? मैग्नेटिक कंपास के सहारे जब दिखाएंगे उसको क्या होता है? मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? मैग्नेटिक नॉर्थ बोला जाता है। और जब मैग्नेटिक नॉर्थ दिखा जाएगा उसके साथ क्या लिखना होता है? जहां पर मैग्नेटिक नॉर्थ हम लोग दिखाएंगे वहां पे क्या लिखना होगा? वेरी गुड, उसके साथ लिख देना होगा डेट। जिस दिन का मैग्नेटिक नॉर्थ लिया गया उसके साथ लिखना होगा डेट, ठीक है। और अगर मैग्नेटिक नॉर्थ नहीं दिखाना चाहते हैं तो हमको क्या दिखाना होगा? मैग्नेटिक नॉर्थ अगर ना दिखाना चाहे तो मैग्नेटिक नॉर्थ का ऑप्शन में क्या रहेगा? ट्रू नॉर्थ रहेगा। क्या रहेगा वो? ट्रू नॉर्थ। क्या रहेगा? ट्रू नॉर्थ रहेगा। तो कभी कभी ना ब्रेन थोड़ा शांत रहने से ना कान को खींचते हैं, तुरंत एक्टिव हो जाए। एक चीज बहुत अच्छा ट्रिक दे रहा हूं, एकदम दिमाग बैठा लेना। कई मान लो एग्जाम देने जा रहे हो, एग्जाम का आखिरी मोमेंट 10-5 मिनट, ब्रेन पूरा थक चुका है, तुमको नहीं समझ में आ रहा है कि तुम कैसे उसका आंसर करोगे, कुछ मत करना, अपना कान को ना जोर से ऐसे कर खींचना। कम से कम 15-20 मिनट के लिए तुम्हारा ब्रेन एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत अच्छा उपाय, इसीलिए सर हम लोग कान मचोड़ देते। कभी करके देखना तो पता चल जाएगा। 2-3 मिनट में ना तुमको पता चल जाएगा कि हाँ कुछ मसल्स एक्टिवेट हुआ है, होता है। अचूक करना एक टिप्स है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। जो हम लोग का रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर होगा, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर
कितना होना चाहिए? अरे मजाक नहीं है, तुम करके देखना। मैं तुम्हारा नंबर अगर तुम कहीं फंस रहे, कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया ना कि तुमको समझ में नहीं आ रहा क्या उसका आंसर होगा, ठीक है, ए बी सी डी आंसर दिया हुआ है, तुम लोग कंफ्यूज हो गया, थोड़ा देर के लिए उसको छोड़ दो। कभी भी ऐसा टिप्स मैं सिखाऊंगा आप लोग एग्जाम देने से पहले क्या क्या ध्यान में देना है, तो इस बात को भी ध्यान रखो कि ए बी सी डी 4 है ना, कल क्लास में मैं कुछ टिप्स दूंगा आप लोग को, ठीक है, ध्यान में रखना। तो एबीसीडी 4 अक्षर है, तुमको समझ में नहीं आ रहा है, तो तुम क्या करोगे, थोड़ा देर के लिए उसको स्किप कर दो, और वो जो कान वाला मैंने बताया इसको थोड़ा खींच के अपना ठीक कर लो। तुम्हारा एंटीना पहले अगर किसी का टिक्की होगा ना, टिक्की खींचोगे तो ज्यादा एक्टिवेट होगा तुम्हारा मसल, है ना, ये जो टिक्की होता है ना, टिक्की कैसे खींच के रखोगे ना तो ज्यादा मसल्स एक्टिवेट होगा, एकदम 100% बात है, इसलिए लोग टिक्की रखते थे। टिक्की ना एकदम रिसीवर का काम करता है, परफेक्ट एंटीना, ठीक है, पूरा एकदम ब्रह्मांड से जोड़ देगा तुमको, ठीक है। खैर अभी तो टिक्की और इसका जमाना खत्म हो गया है, तो तुम कह रहे हो ना वो बहुत बड़ा काम करेगा, तुम करके देखना, एकदम लिख के मैं देता हूं, और ये तुम्हारा काम करता है। और भी कल टिप्स, कल हम लोग क्लास में टिप्स के बारे में भी जानेंगे, एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन ना आता हो तो हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, है ना, क्या ऑप्शन होता है मेरे पास। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, ठीक है। चलो ये हो गया, तो ये सारे बेसिक रिक्वायरमेंट है सर प्लान के ऊपर, प्लान में मेरा ये सारी चीजें होनी चाहिए, ये सारी चीजें मायने रखते हैं, ठीक है। जो हम लोग प्लान बनाते हैं, ठीक है, प्लान जो बनाते हैं, ठीक है, एक फिल्म बोला जाता है, किस फिल्म में बनाते हैं, प्लान बनाते हैं किस फिल्म में बनाते हैं, क्या होता है 2000:1 1000:1। नॉर्मली प्लान का आरएफ क्या होता है 2000:1 और 1000:1 होता है, पॉलिस्टर फिल्म पे बनाते हैं, ठीक है। अगर पेपर का इस्तेमाल करेंगे तो किस पेपर का इस्तेमाल करते हैं, किस तरह का पेपर होना चाहिए, किस तरह का पेपर होना चाहिए भाई, ड्यूरेबल पेपर होना चाहिए, ठीक है। और अगर मान लो हम लोग अगर क्लॉथ का इस्तेमाल करेंगे तो किस तरह क्लॉथ होना चाहिए, किस तरह का क्लॉथ होता है, तो किस तरह क्लॉथ होता है, वो ड्रेसिंग क्लॉथ होता है। मैंने आपको क्लास में अक्सर दिखाया हूं, है ना, मेरा क्लास में है सारी चीजें, मैं आप देखना चाहते हो तो मैं दिखा सकता हूँ। देखो कल तो खैर समय थोड़ा कम था, नहीं तो मैं चाहता था आपको दिखा सकता था, लेकिन एक बात याद रखना, एक प्लान का ही फोटो है ना, क्लास में मैं इतना प्रैक्टिकल रहता हूँ कि हर एक चीज को मैं सोचाता हूँ कि आप लोग बाकायदा जो नियम है उस नियम के तहत समझने का प्रयास करो, ठीक है। तो किसी माइंस का प्लान है, बहुत पुराना प्लान है, नोट इन स्केल, स्केल वगैरह नहीं दिया हुआ है ना, तो ये कुछ प्लान का है ना, एक प्लान का फोटो है मेरे पास, तो इस चीज से भी तुम समझ सकते हैं, ठीक है। नहीं इसको बाहर शेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये हो सकता है किसी भी माइंस का डॉक्यूमेंट है ना, भले ही उस माइंस में इसका यूज नहीं था, वो बेकार था, फेंक देना चाहते, लेकिन माइंस का डॉक्यूमेंट को ऐसा हम लोग नहीं सर्व कर सकते, ये किसी और माइंस का जब तरह है तो माइंस बंद हो चुका है। तो आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको ऐसे शेयर करने का प्रयास मत करना, फॉर योर नॉलेज के लिए, ठीक है। अगर तुम लोग इस बात का भरोसा देते हो कि सर इसको हम कभी शेयर नहीं करेंगे, तो मैं इसको सारा चीज को आपको डिटेल्स में आपके सामने रख सकता हूँ, ठीक है, कि हाँ ये सर हम कहीं शेयर नहीं करेंगे, ये क्योंकि देखो होगा कुछ नहीं, पर फिर भी एक होता है कि कोई डॉक्यूमेंट है ना किसी माइंस का, तो सवाल उठ जाएगा उन पर भी कि आपका चीज वहां कैसे क्या, ठीक है नहीं। तो ये चीजें हैं, तो ये सारी चीजें मायने रखती है, क्या है नहीं है, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि इसको दिखाऊं, तो उससे पहले दिखाना उचित है या नहीं, चलो ठीक है मैं दिखाई देता हूँ, आप लोगों पर इतना भरोसा है। देखो तो ये क्या है, एक माइंस का प्लान है, ठीक है ना, एक माइंस का प्लान है। तो नॉर्मली क्या होता है, तो ऊपर में आप देखो हेडिंग लिखा हुआ डैश डैश, ठीक है, ईस्टर्न कोलफील्ड सब्सिडरी का नाम है, ठीक है, एरिया का नाम है, और उसका प्लान का पर्पज है, जैसे अंडरग्राउंड प्लान लिखा हुआ है ना, तो अंडरग्राउंड प्लान, ठीक है, ये प्लान का नाम दे दिया, बन बहाल एरिया का है ये। अब यहाँ पर जो तुम देख रहे हो, यहाँ पर तुम्हारा क्या है, यहाँ पे इस प्लान को बनाया गया, इसमें देखो सिग्नेचर, यहाँ तक की तो खैर अप्रूव्ड ही नहीं, क्योंकि सर्वेयर और मैनेजर का सिग्नेचर ही नहीं है, नॉट अपडेटेड है, कुछ रॉन्ग हुआ होगा, दैट्स व्हाई वो लोग फेंकना चाह रहे थे, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करके मांगा कि सर आप दे दीजिए, मैं अपने पास रखूंगा स्टडी पर्पस के लिए, उन्होंने मुझे दे दिया, ठीक है। तो सिग्नेचर और मैनेजर का साइन होना चाहिए। फिर जैसे तुम्हारे कहा था ट्रू नॉर्थ, देखो यहाँ पे ट्रू नॉर्थ दिखाया गया, ये तो तुम देख रहे हो ना, ये वाला दिस इज कॉल्ड ट्रू नॉर्थ, स्ट्राइक लाइन, उसके साथ जो सिम का डायरेक्शन हो तो वो दिखाया जाता है नॉर्मली, और पैनल वगैरह वो होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो तुम्हारा जैसे ये देख रहे हो ना बोरहोल सेक्शन, ये भी होता है, ये अगर डिप्लेयरिंग चल रहा है तो उसका किस मैनर में डिप्लेयरिंग ले रहे, उसके अलावा ये भी होता है। इस प्लान में तुम नोटिस करोगे इसमें स्केल कहीं नहीं बना हुआ, ठीक है, और रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर लेकिन मार्क किया हुआ है, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर लेकिन स्केल नहीं। अगर ये प्लान, अगर मान लो ये परमानेंट प्लान होता, मेन प्लान होता, जिसमें तुम्हारा क्या होता है कि सपोज जैसे उदाहरण के लिए मैं दे देता हूँ तुम्हारा, सपोज जैसे मान लो प्लान होता तुम्हारा इसका होता क्या बोलते तुम्हारा पॉलिस्टर फिल्म में बनाया होता, तो उस केस में इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग स्केल बनाते हैं, लेकिन इसमें स्केल का जरूरत नहीं, क्योंकि ड्यूरेबल पेपर, यही ड्यूरेबल पेपर इसको हम लोग बोलते हैं ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्यूरेबल पेपर बोलते हैं। ट्रेसिंग क्लॉथ आप लोग हर कोई देखे होंगे, ट्रेसिंग क्लॉथ मतलब क्या होता है, ट्रेसिंग क्लॉथ का मतलब होता है कि जो कपड़ा पे बनाया जाता है, ओवरमेन हैंड प्लान जो होता है ट्रेसिंग क्लॉथ के ऊपर होता है। आप पॉलिस्टर फिल्म देखे हुए, जो प्लास्टिक के ऊपर बनाया हुआ प्लान होता है उसको हम लोग पॉलिस्टर फिल्म बोलते हैं, वो भी पॉलिस्टर
बोला जाता है, ठीक है। तो ये होता है, ये मेन प्लान का जस्ट एक पार्ट है प्लान का, इसमें बहुत सारा डेटा इधर उधर होता है, भूल भाल रहता है, इसीलिए इसको रिजेक्ट किया गया है, इसको हटा दिया गया है। उन्होंने कहा था कि इसको आप ये कर सकते हैं, मतलब क्या बोलता है कि अननेसेसरी चीज है, तो ये नहीं, पर उन्होंने भी कहा कि सम्मान के हिसाब से कि सर आप भी इसको कहीं डिस्क्लोज मत करिएगा, अपने पास रखिए, आपका नॉलेज के लिए। तो मैंने भी कहा सही है भाई, इसको क्यों किसी के हिसाब से दिखाए। पर आज की डेट में अगर तुम नेट में जाओगे ना, तो हर एक माइंस का प्लान आपको ऐसे भी मिल जाता है ना, ऐसे इशू नहीं। अब कल किस दिन मैं लाइव क्लास लूंगा, तुम लोग पहले याद दिला देना, तो मैं लाइव ऑनलाइन प्लान हर एक माइंस का दिखता है, कहीं पर भी फोटो खींच के आपको मिल जाएगा, ये बहुत बड़ा चीज है। आजकल तो माइंस का प्लान तो सब जगह रहता है, नेट पे भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें, हाँ, प्लान में एक रेफरेंस नंबर होता है जिससे उस प्लान का आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये प्लान किस माइंस का है, किस समय का बना हुआ है, सारा कुछ उससे पता चल जाता है, ठीक है। चलो अब हम लोग आज का टॉपिक सेशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन, जो हम लोग का रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर होता है, दैट इज आरएफ होता है, कौन चेंज कर सकता है डियर स्टूडेंट्स, कौन हु कैन चेंज द आरएफ। चूरी का होगा, मुनिडी माइंस का आपको मिल जाएगा, नेट में सर्च करना मुनिडी माइंस का प्लान आपको आसानी से मिल जाएगा, सारे का। तो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर कौन चेंज कर सकता है, तो हम लोग का रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर चेंज कर सकता है वो है सीआई, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ द माइंस। तो पहला टॉपिक लिखो, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर ऑफ प्लान्स, देखो हेडिंग दो, अब हम लोग पढ़ाने स्टार्ट करें, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्लान, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर ऑफ प्लान, ऑफ प्लान्स। प्लान अलग अलग जो प्लान्स है ना, उसका अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, ठीक है, अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर है। 13 आउट ऑफ 13, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन। देखो तो हम लोग का क्या है, जितने भी प्लान होती है सभी प्लान का क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर अलग अलग होता है। अब सवाल एक आता है, सिंपल सवाल ये आता है, कि सबका रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर अलग अलग होता है, रीजन क्या है। अच्छा, एक चीज मैं बोलता हूं, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर मतलब क्या, पहले इस बात को और थोड़ा डेप्थ में आता है। जैसे हम उदाहरण के लिए तुमको बोले कि तुम ना अपना कॉपी में एक सिंपल डायग्राम बोलता हूं तुमको, तुम ना अपना कॉपी में उनको सूरज बनाओ, सूरज बना के दिखाओ, सबके लिए आसान है। तुम क्या करोगे, ऐसा करके खींच दोगे, नॉर्मली हर बच्चा ऐसे ही करेगा, नो डाउट, जो बच्चा सूरज बनाना सीखा सब बच्चा ऐसे ही करेगा। तो क्या ये सच में सूरज है, नहीं है। तुम क्या किया, सूरज को रिप्रेजेंट किए। कैसे रिप्रेजेंट किए भाई, तुम सूरज का शेप देखे कि गोल सा दिखता है, उसमें से रेज निकलती है, तो उसी को इमेजिन करके तुम बना दिए भाई सर गोल होगा गोल। अगर हम तुमको बोले कि भाई एक पेड़ का फोटो बनाओ, तो मेरे घर में पेड़ है, तो तुम पेड़ को देखे ऐसे करके एक फोटो बना दी, तो क्या एग्जैक्टली पेड़ है, नहीं है, तुम उसका पेड़ को बना रहे हो, है ना। उसी तरह अगर हम एक डायग्राम, सिंपल से एक डायग्राम हम तुमको बोले एक मछली का फोटो बनाओ, कोई भी एक मछली दिखा के हम बोले, तो तुम क्या करो, मछली का फोटो ऐसे करके लाके ऐसे करके तुम क्या करोगे, उसको तुम क्या करोगे, यहाँ पे स्केच कर दोगे फटाफट के, सर ये हमारा मछली का फोटो है, ये आपका मछली है। तो ये जो तुम फोटो स्केच कर रहे हो यहाँ पे, है कि नहीं, ये जो तुम फोटो कोई मछली का तुम स्केच कर रहे हो, तुम फोटो बना रहे हो, एग्जैक्टली उस मछली का है क्या, नहीं। तुमको अगर हम इसी तरह से कोई भी चीज का फोटो बनाने बोले, तुम बना दोगे। तो अंतर यह है कि जितना बड़ा तुम्हारा मछली या सूरज का जो डायमेंशन है, उतना ही बड़ा तुम एरिया को कवर कर रहे हो। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, तुम ऐसा नहीं कि जब मछली हम बोले तो तुम उसका मुंडी को इतना छोटा बना दिया, मछली जब तुमको बोले तो मुंडी को इतना छोटा बना दिया और शरीर इतना बड़ा कर दिया। तुम ऐसा बनाया तो मछली को कोई बोलेगा, ऐसा मछली बनाया, तुम ऐसा मछली बोले किसी को, इसको मछली बोलेंगे नहीं। तुम क्या बनाया, तुम एक परफेक्ट रेशियो रखे कि सिर का साइज इतना होगा, उसका धड़ का शरीर का साइज इतना होगा, पुच्छी ऐसा होगा, फिन्स उसमें ऐसा होगा। तुम ऐसे बनाओगे, छोटा छोटा फिन्स दे दिए ऐसे करके, जिसको बोलेगा सर यही मछली है, कोई मानेगा, कोई नहीं मानेगा, है कि नहीं, कोई नहीं मानेगा। कोई इसको चिल बोलेगा, कोई बोले गिद्ध बोलेगा, कोई बोले अमेरिका का बनाएगा, कोई जहाज जैसा, लेकिन नहीं बोलेगा। तो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर क्या होता है ना, जो जिस रेशियो में, उसी रेशियो में उसी को छोटा करके रिप्रेजेंट करना। अभी जैसे हम बताए थे, जो जिस रेशियो में उसको छोटा करके रिप्रेजेंट करना। लेंथ को स्पेशली करते हैं, जैसे एक बच्चा पूछा था कि सर 1:2000 में 18 स्क्वायर मीटर को कैसे रिप्रेजेंट करें, गलत क्वेश्चन। लेंथ को रिप्रेजेंट कर सकते हो, तुम एरिया को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, एरिया रिप्रेजेंट नहीं होता है, एरिया कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर क्या है, रेशियो है। किसका रेशियो है, मतलब अगर हम लिख रहे कहीं पे 2000:1 लिख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 2000 मीटर को तुम 1 मीटर में बदल रहे हो, या फिर 2000 सेंटीमीटर को तुम 1 सेंटीमीटर में बदल रहे हो, या फिर 2000 डेसीमीटर को तुम 1 डेसीमीटर में बदल रहे हो। तुम जो भी यूनिट इस्तेमाल करना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
तुम डेसीमीटर लिखो, मीटर लिखो, किलोमीटर लिखो, जो लिखो लिखो, लेकिन रेशियो तुम्हारा ही रहेगा। यानी जहां 2000 है वहां पे 1 होगा, जहां पे 4000 है वहां पे, सॉरी, जहां पे 2000 है वहां उसके जगह पे कितना होगा? 1 होगा। अगर इसी रेशियो को हम लोग आगे एक्सप्लेन करते हैं तो 2000 के जगह अगर 1000 लिख रहे हैं तो 1000 के जगह कितना होगा? यानी 0.5 होगा। अब 500 के जगह कितना होगा? 0.25 होगा। यही होगा। जितना तुम इसको छोटा करोगे इसका भी वैल्यू उसका छोटा होते जाएगा। तुम इसको बड़ा कर दो, तुम बोले सर 2000 नहीं, हम 4000 के स्केल में करेंगे। 4000 करोगे, 2000 को तुम 4000 में कन्वर्ट करते हो तो 2000 को तुम कितना से गुना किया? 4000 आया, 2 से, तो एक को भी 2 से गुना करो तो 2 हो जाएगा। तो जब हम लोग क्या करते हैं, इसी हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, कहीं पर कोई चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। और कल इसका हम बहुत अच्छा एग्जांपल दिए, एक तो पेंटागन बना के आपको समझाया मैंने कि अगर कोई ऐसा शेप का, अगर कोई भूमि है, कोई ऐसा जमीन है और उसका सर्वे करने आपको भेज दिया जाए तो इसको आप कैसे मेजरमेंट करके वहां लेते हो, उसी रेशियो में आपको व्यक्त करना होता है। आपको कल का क्लास में याद होगा 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर ऐसा करके मैंने एक डायग्राम लिया था और उसको मैंने सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करके बताया कि आप इसको कैसे करते हो, कैसे इसको किया है। तो आपको समझ में आया कि हाँ भाई, इसको ऐसे से मेजरमेंट करके उसका रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर को चेंज करके हमको प्लान में प्लॉट करना होता है। और ये बहुत आसान सिंपल सोच है, जितना है उसके हिसाब से ले लो। अगर 2000 मीटर को तुम 1 मीटर में बता रहे हो तो 2000 मीटर को 1 मीटर बनाओ। 200, तो नॉर्मली क्या होता है, देखो यहां पे क्या हो रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, बड़ा को छोटा में चेंज कर रहे हैं। मतलब ये क्या, ये जो लिख रहा है ये क्या है, ये वाला क्या, ये फील्ड का डेटा, फील्ड, ये किसका डेटा है? फील्ड का डेटा। और ये किसका डेटा? प्लान का डेटा है। मतलब प्लान मतलब जो प्लान का चीज है उससे 2000 गुना फील्ड में 2000 गुना ज्यादा है। अगर प्लान में कोई चीज अगर 1 सेंटीमीटर है तो फील्ड में कितना होगा? इसका मतलब 2000 सेंटीमीटर। प्लान में अगर कोई 1 मीटर का दूरी है तो फील्ड में कितना होगा? 2000 सेंटीमीटर होगा। और कल इस पर मैंने अच्छे से समझाया। जैसे मान लो ये मेरा प्लान है बाबू, इस प्लान को अगर तुम इसको सामने में रखता हूं, आप लोगों के सामने खोल देता हूं मैं। देखो इस प्लान में अगर हमको कोई बोलेगा ना, ये बताइए तो ये जो पैनल आपका है, स्टोर्ड पैनल है, इस पैनल का कितना लंबाई है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, स्केल से इसका लंबाई माप लेंगे। तो कितना है इसका? 12 सेंटीमीटर लगभग। 12 सेंटीमीटर है ना, तो हम क्या जानते हैं, हम यहाँ पर हमको अभी से समझ में आया कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा? 2000 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा? अगर 12 सेंटीमीटर कन्वर्ट करेंगे तो 12 दूना कितना होगा? 24000 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा इसका मतलब? 24000 सेंटीमीटर। देखो ध्यान से, 24000 सेंटीमीटर हो जाएगा। 24000 सेंटीमीटर मतलब कितना हो गया? कन्वर्ट करोगे तो कितना होगा? 240 मीटर। इसका मतलब तुम बोल सकते हो कि सर अभी जो आप इसको मापे ना ऐसे करके, इसका यहां से लेके यहां तक जो दूरी होगा ये होगा 240 मीटर होगा। ये पूरा दूरी कितना होगा? 240 मीटर होगा। तुमको नीचे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ा, तुम यहीं से माप लिया। कैसे मापा? इसका पॉइंट को माप लिया, कितना था? 12 सेंटीमीटर था। तुम प्लान का रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर देख लिया। इस प्लान का रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। इस प्लान का रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर देखो, मैंने यहाँ पे दिखा दिया था, लिखा हुआ था। कितना लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर? देखो कितना, 2000:1 है ना, 1:1, 2000:1। 2000:1 में इसका रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर बना हुआ है। तो जब तुमको प्लान का रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर मिल गया, जब तुम इस प्लान का रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर जान गए तो उसको मल्टीप्लाई करके निकाल ली इसको दूरी कितना होगा। तो इस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, हर एक का रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर को हम लोग ये करते हैं। लेकिन ये सब लेंथ में होगा चेंज। लेंथ के साथ एरिया और वॉल्यूम में मत कंपेयर कर लेना, नहीं तो तुम फंस जाएगा। ठीक है, लेंथ में चेंज करोगे, है ना, लंबाई के साथ लंबाई, मीटर के साथ मीटर, सेंटीमीटर के साथ सेंटीमीटर में चेंज होगा। तो इस हिसाब से हम लोग करेंगे। अब सवाल एक आता है यहाँ पे कि सर ये तुमको समझ में आया, और अभी का टॉपिक जो नहीं समझ पाया ना, कल वाला क्लास देखना, तुमको और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, अब एक सवाल यहाँ पर उभर कर आता है कि तो सर ऐसा है क्या कि सब चीज को हम लोग 2000:1 और 1000:1 में रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसा जरूरी है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं, नीड पे डिपेंड करता है। तुम बोलोगे सर ऐसा उल्टा भी हो सकता है कि छोटा चीज को हम लोग बड़ा करके रिप्रेजेंट करें। कोई ऐसा बच्चा है जो एग्जांपल दे सके कि हाँ सर एक बार हुआ था, जो सर हम पिक्चर या डायग्राम बनाए थे, अब देखें जो सर छोटा चीज को हम लोग बड़ा करके रिप्रेजेंट किए, मतलब उल्टा। मतलब देखो यहाँ पे क्या था, तुम किए फील्ड का लेंथ से एक्चुअल जो तुम प्लान बनाया उसको बड़ा किए, छोटा किए हो ना, छोटा किए हो ना, इसका उल्टा किया। ऐसा कभी हुआ है किसी के साथ कि सर मेरे साथ ना एक बार मैंने ना छोटा चीज को बड़ा करके बनाया था, ऐसा किसी के साथ हुआ है? उल्टा किया कोई बच्चा ऐसा किया तो प्लीज रिप्लाई नहीं कि हाँ सर मैंने एक बार ऐसा किया है। कोई किया ऐसा? कोई किया है? नहीं किया। क्यों नहीं किया बताओ? क्योंकि तुम्हारे पास, ठीक है, तुम ऐसा क्यों नहीं किया पता है? क्योंकि तुम्हारे पास नॉलेज बहुत कम। एक बच्चा जो है परफेक्ट आंसर दिया कि सर मैंने किया है। अगर तुमको मैं बता दूंगा तुम बोलोगे सर हाँ किया हूं। गुलाम रसूल, वेरी गुड गुलाम। जब तुम बायोलॉजी में जो सेल का डायग्राम बनाते हो, सेल, बायोलॉजी में हर कोई सेल पढ़ा है, अमीबा पढ़ाया गया होगा, अमीबा पढ़े होगे, सेल पढ़े होगे। इसमें उसका सेल में क्या पढ़ते, बीच में क्या होता है?
इसका केंद्र केंद्रक होता है ना, केंद्रिका झिल्ली होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सेंट्रोसोम होता है, लाइसोसोम होता है, अलग अलग चीज का अलग अलग फंक्शन है। गोल्जी बॉडी होता है, केंद्रक का टोटल 4 पार्ट होता है। इसे पढ़ाया गया होगा। कोशिका झिल्ली होती है जिसको कोशिका भित्ति भी बोलते हैं अगर प्लांट सेल है तो। जीव द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य, इसे को बताया गया होगा, है कि नहीं? मैं आपको बायोलॉजी नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन आप एक बात करो, एक सेल कितना छोटा, एक सेल बहुत छोटा होता है जिसको आप नग्न आंख से नहीं देख सकते हो। माइक्रोस्कोप, शक्तिशाली माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जब उस सेल को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो बड़ा में बनाए, तो हुआ ना एक्चुअल लेंस से प्लान वाला जो तुम बनाए, डायग्राम बनाए, ज्यादा गुना। फील्ड में क्या हो रहा, फील्ड था बड़ा, फील्ड मेरा क्या था, फील्ड था बड़ा, फील्ड मेरा था बड़ा, उसको तुम बनाए छोटा पेपर में। लेकिन यहां पर क्या, फील्ड में जो तुमको देख रहा है क्या बहुत छोटा है, उसको तुम क्या करो, बड़ा में बना रहे हो। तो इसका रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर क्या हुआ, एग्जैक्टली उल्टा है। तो हम लोग नीड के हिसाब से रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर चूज करते हैं। इसका मतलब ही समझ में आया कि जब जरूरत पड़ता है तो हम लोग रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर कभी उल्टा रखते हैं, और जब जरूरत पड़ता है उसको हम लोग कम कर देते हैं, जब जरूरत पड़ता है बढ़ा देते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर होता है ना, क्या होता है, डिपेंड्स ऑन योर नीड्स। जैसे अब मान लो एक माइंस को हमको जूलॉजी का सर्वे करना है। जूलॉजी बहुत बड़ा एरिया है, कितना वनस्पति, कितना जंगल, कितना नदी, सब कुछ तुमको उसको दिखाना है। तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा है। तो उतना बड़ा चीज को अगर तुम छोटा छोटा, मतलब प्लान को भी रेशियो भी तुम अगर बड़ा रखोगे तो तुम्हारा पेपर में आएगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है ही नहीं पॉसिबल। तो तुम उसके लिए क्या करते हो, उसका आरएफ को तुम क्या करते हो, चेंज करते हो। साथ ही साथ जब तुम गूगल में सर्च करते हो, माफ करना, गूगल मैप में सर्च करते हो, तो तुम देखना नीचे लिखा था 500 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, पूरा भारत एक मोबाइल में कैसे फोटो आ जाता है। भारत तो इतना बड़ा है, उसको एक पन्ना में कैसे उतार देते हो। तुम क्या किया, उसका रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर को क्या किया, छोटा करके दिखा दिया। मतलब तुम वहां पे क्या किए, तुम एक्चुअल लेंथ, अगर मान लो तुम मोटा मोटे में एक बात बता रहा हूं उदाहरण के लिए, 1,00,000 अनुपात 1 ले लिए। तुम क्या किए भाई, 1,00,000 अनुपात क्या ले लिए, 1 ले लिए। हम 1,00,000 गुना को 1 अनुपात में दिखाएंगे। मतलब 1,00,000 अगर मीटर होगा तो हम उसको 1 सेंटीमीटर, तुम 1,00,000 तो चलो ज्यादा हो गया, तुम क्या किया, 10,000 को तुम 1 अनुपात में दिखा रहे हो, यानी 10,000 गुना को 1 सेंटीमीटर में दिखा रहे हो। ऐसे भी हो सकता है, नॉर्मल 1,00,000 ही होगा, ठीक है, 1,00,000 ही होगा, 1,00,000 को कम नहीं बोल रहा। तब तुम उसको पेपर में ड्रॉ कर पाते हो भारत का नक्शा। अगर सेम टू सेम भारत का नक्शा अगर तुमको उतना बड़ा बनाने बोला जाए तो उतना बड़ा पेपर लग जाएगा फिर, ठीक है। तो ये होता है रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर का खेला, यही होता है रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। मतलब कोई भी चीज को हम लोग बड़ा चीज को छोटा करके भी दिखा सकते हैं और छोटा चीज को हम लोग बड़ा करके भी दिखा सकते हैं। हम लोग दोनों कर सकते हैं, केवल बड़ा चीज को छोटा नहीं, छोटा चीज को बड़ा कर सकते हैं और बड़ा चीज को छोटा, दोनों रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर में होता है, ठीक है। तो हम लोग मोटा मोटे में जानने वाले क्या है कि किस किस स्केल में कितना कितना रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर को ये किया गया, मान्य दिया गया कि हाँ उतना होना चाहिए, ठीक है, किसमें कितना। तो मैं सबको एक एक बार करके आपको लिखवा देता हूं, सारा चीज आपके सामने रहेगा, आपको पढ़ने में सुविधा होगा। देखो जैसे एक्सीडेंट प्लान, एक्सीडेंट प्लान जितना है सारा ना वो एक्सीडेंट प्लान, एक्सीडेंट प्लान का रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर कितना होना चाहिए, 100 अनुपात है, 100 अनुपात है, कितना होगा भाई, 100 अनुपात 1। मतलब जो तुम्हारा 100 सेंटीमीटर दूरी होगा ना उसको 1 सेंटीमीटर में दिखाओगे। क्योंकि एक्सीडेंट प्लान में ना क्या होता है ना, एक पेपर में पूरा को पूरा एकदम सब चीज दिखाना होता है, एकदम क्लियर कट दिखाना होता है, कहां प्लान हो, कहां पे एक्सीडेंट हुआ था, कहां पर व्यक्ति गिरा हुआ था, सब कुछ। जैसे मान लो एक्सीडेंट एक बार मैं तुमको अच्छे समझाता, देखो मान लो एक्सीडेंट हुआ, आदमी का फैटल हुआ, ऐसा करके यहाँ पे गिरा, ऐसे गिरा, ठीक है, उसको चोट इतना बड़ा नहीं होगा यार, छोटा आदमी होगा, मान लो ऐसे करके गिरा हुआ, ठीक है, ऐसे करके गिरा हुआ है, ठीक है, ऐसे करके गिरा हुआ आदमी मिला। तो इसका प्लान में तुम इस तरह बना के दिखाना हो कि आदमी कैसे गिरा हुआ। अब क्यों, क्योंकि ताकि इसके भी सारा चीज है। जैसे मान लो यहाँ पे तुम्हारा होलेस ट्रैक ऐसा करके गया हुआ है, ठीक है, तो होलेस ट्रैक को तुम बना दोगे, ऐसा होलेस ट्रैक है, होलेस ट्रैक बना दोगे। अगर मान लो यहाँ पे कोई सामान रखा हुआ है उसको भी तुमको रिप्रेजेंट करना होगा। यहाँ पर अगर मान लो तुम्हारा मेन होल कटा हुआ है तो मेन होल को भी दिखाना होगा। इसीलिए बड़ा करके बनाओगे तो सारा चीज बारीकी से समझ में आता है। जब कोई चीज को हम लोग बड़ा करके रिप्रेजेंट करते हैं तो हर एक चीज समझ में आता है। इसलिए एक्सीडेंट प्लान को थोड़ा बड़ा करके चाहिए ताकि फ्यूचर में भी उसको देख के समझ पाए। तुम लोग अक्सर देखता होगा एक चीज, क्या देखता होगा, जैसे कोई आदमी मर गया, मतलब नॉर्मली आदमी, मतलब जैसे मान लो कोई घटना घट गया तो तुम देखता है सीआईडी वाला ऐसा उसके चारों तरफ से घेर देता है, देखिए ऐसे घेर देता है, बॉडी को उठा लेते हैं यहाँ से, देखते ऐसा देखा है कि नहीं। तो वो क्यों घेरता है, ताकि उसको पता चले कि यार उसका फिर फोटो लेना पड़ता है। ऐसा नहीं कि घेर दिया तो हो गया, घेरने के बाद फोटो लेना पड़ता है ना उस जगह का, ताकि उससे एग्जैक्टली पता चले कहां पर क्या हुआ। आसपास का लोकेशन सीबीआई सीआईडी जब जांच करती है तो सारा चीज देना होता है। दूसरी तरह हम लोग क्योंकि माइंस में तो सीबीआई सीआईडी जाके कैमरा लेके इस्तेमाल नहीं कर सकते, सब जगह संभव नहीं है, तो उस केस में हम लोग इसी तरह से प्लान के माध्यम से उसको डिनोट करना होता है। अब देखो बी नंबर पॉइंट, दूसरा क्या है, ओवरमैन हैंड प्लान। तुम लोग के लिए फेवरेट है, तुम लोग सब इसका आंसर जानता होगा, ओवरमैन हैंड प्लान। तो अगर कहीं ओवरमैन हैंड प्लान का अगर आपसे आरएफ पूछ दे, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर पूछ दे, तो कितना हो जाएगा इसका अनुपात, 500 अनुपात 1 हो जाएगा। नेक्स्ट ऑफसेट प्लान,
ये प्लान के बारे में आप लोग सुने नहीं होगा, मैं समझा देता हूँ ऑफसेट प्लान क्या होता है। जितना वर्ड आता जाएगा मैं एक करके एक्सप्लेन करता जाऊंगा, है ना, जो भी वर्ड मिले। तो ऑफसेट प्लान का कितना होता है रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर 500:1 होता है। कोई मुझे बताएगा ऑफसेट प्लान का कितना होता है? एक बार मुझे बताओ तो मैं देखता हूं आप लोग का जवाब क्या है। ऑफसेट प्लान का देखिए 500:1 होता है। ऑफसेट प्लान का क्या होता है? नॉर्मली अगर चीफ इंस्पेक्टर चाहे तो कुछ भी चेंज कर सकता है कि नहीं। नॉर्मली क्या होता है 500:1 ही होता है, 11 नहीं होगा, ठीक है 500:1। अब ऑफसेट प्लान क्या मैं समझा देता हूं। जैसे बाबू मान लो ऑफसेट प्लान क्या, थोड़ा समझना इस बात को। सपोज जैसे मान लो एक नदी है मेरा, है ना, नदी एक है, ठीक है, नदी है। अगर आपको नदी का चौड़ाई को हमको रिप्रेजेंट करना है, कैसे तुम रिप्रेजेंट करोगे? नदी का चौड़ाई कैसा है प्लान में तुम कैसे दिखाओगे? तो नदी का जो चौड़ाई तुम दिखाओगे ना प्लान में, उसी को बोलता है ऑफसेट प्लान। उसी को क्या बोलता है? ऑफसेट प्लान। कैसे बनता है किसी को पता है इसके बारे में? ऑफसेट प्लान के बारे में आइडिया है कि हाँ सर मैं जानता हूं इसके बारे में अच्छे से। जो सर्वे किया होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, उसी को पता होगा। डिप्लेयरिंग के टाइम बनाना, परफेक्ट आंसर, डिप्लेयरिंग के टाइम। वेरी गुड। नदी का चौड़ाई सबसे अच्छा एग्जांपल है, मैं समझा देता हूं। जैसे मान लो नदी का चौड़ाई, तुमको बोले नदी का चौड़ाई तुम प्लान में दिखाओ, तुम कैसे प्लान में उसको बनाएगा? बताओ। हाँ सर हम नदी का चौड़ाई बना देंगे प्लान, पॉसिबल नहीं है। तो मैं सिंपल तरीका बताता हूँ क्या होता है। पहले तुम पेपर ले लोगे, पहले तुमको सर्वे करना पड़ेगा। सर्वे कैसे करोगे? तुमको हर की नदी का चौड़ाई है ना, तुमको एक रेफरेंस लाइन लेना पड़ेगा। रेफरेंस लाइन, जैसे मान लो तुम क्या किए, यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन लीजिए, ठीक है। अब इसका दोनों छोर का तुमको मापना पड़ेगा। जैसे एक अब 10-10 मीटर में एक पॉइंट दे दो, यहाँ पर एक पॉइंट दे दी, यहाँ पर 10 मीटर 20 मीटर जो भी तुम्हारा स्टैंडर्ड है उस हिसाब से तुम क्या करो, पॉइंट फिक्स कर। सब स्टेशन हो गया 1 2 3 4 5 6, इस तरह सबको तुम स्टेशन मार्क कर दिया, ठीक है। सब जगह क्या हो गया, स्टेशन मार्क कर दिया। हेलो, सब जगह क्या स्टेशन मार्क है, ठीक है। अब आपको करना क्या, आपको जिस पॉइंट पे ले रहे हो उसको दो रीडिंग लेना पड़ेगा। क्या रीडिंग लेना पड़ेगा? जैसे यहां से इस छोर का दूरी कितना है और इस छोर का दूरी कितना है, दोनों पॉइंट का, ए पॉइंट बी पॉइंट, मतलब A1 B1। इसी तरह जब यहां पर गए, यहां पर क्या होगा A2 B2, इस तरह लेना पड़ेगा रीडिंग हर पॉइंट का। इसमें क्या होता है नॉर्मली ना, इस केस में हम लोग प्रिज्म का इस्तेमाल करते हैं। टेक्योमेटर सर्वे का नाम सुने लोग, टोटल स्टेशन का नाम सुने होंगे आप लोग। तो उसमें हम लोग इस ईडीएम का नाम सुनेगा, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट, ईडीएम का नाम सुनेगा। उस सारा इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल होता है, फीता से नहीं मापता, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसका छोर छोर पे जाकर मेजरमेंट ले लिए, सारा रीडिंग मिल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, प्लान, देखो ये प्लान हम लोग लिए, ठीक है। प्लान में तो जैसे मान लो एक प्लान हम बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो प्लान में एक रेफरेंस लाइन तुम पहले लोगे, और इसका जो दूरी आया है, इससे दूरी कितना आया, इसका दूरी कुछ तो मिला होगा ना भाई। उसी दूरी सबको क्या करोगे ना, जो रीडिंग तुमको मिलेगा ना, उस सारा दूरी को क्या करोगे, इसमें प्लॉट कर दोगे, पुट कर दोगे। जैसे इस रेफरेंस लाइन है तो ये दूरी कितना था, सपोज मान लो मेरा था, दूरी आया था x, इसका दूरी आया था कैपिटल X, और इसका दूरी आया था, मान लेता हूं मैं तुम्हारा, अच्छा हाँ, इसका दूरी मान लेता हूं मेरा y आया था, कैपिटल Y। तो तुम क्या किए, यहाँ पे एक छोटा वाला दूरी लिए स्मॉल x, और इसका रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर लिए यहाँ पर लिए क्या, स्मॉल y, ये दूरी। फिर नेक्स्ट पॉइंट तुम इस तरह प्लॉट किए, फिर नेक्स्ट पॉइंट तुम्हारा, सॉरी हाँ इस तरह गया, फिर नेक्स्ट पॉइंट इस तरह तुम प्लॉट किए, इस तरह प्लॉट करते गए, प्लॉट करते गए, प्लॉट किया गया, जो पॉइंट आया, और सबको क्या करोगे लास्ट में फाइनली क्या करोगे, जब तुम्हारा पॉइंट इस तरह सारा का सारा मिल जाएगा ना, तो हम लोग क्या करते हैं, उस पॉइंट को क्या करते हैं, आपस में हम लोग क्या करते हैं, सबको हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से पेंसिल के सहारे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस तरह से मिला देते हैं, दोनों मिला देते हैं। तो जो नदी वाला जो चित्र था, वो नदी वाला चित्र तुम्हारा यहाँ बन जाएगा उसी तरह। तो इसी तरह प्लान जो किसी चौड़ाई चीज को रिप्रेजेंट करता है, उसी को बोलते हैं ऑफसेट प्लान। तो ऑफसेट प्लान में याद रखना, किसी लेंथ नहीं होता, उसको चौड़ाई को एक्सप्रेस करते हैं। डिप्लेयरिंग माइंस में जरूरत पड़ता है। अब सवाल है डिप्लेयरिंग में सर क्या जरूरत पड़ता है, ये एक छोटा सा एग्जांपल हुआ डिप्लेयरिंग वाला, तुमको अच्छे से और दिमाग में घुसा। देखो जैसे मान लो एक मेरा गैलरी, एक पिलर है, ये एक पिलर, तो तुम देखते हो जब तुमको गवर्नमेंट प्लान मिलता है तो उसमें पिलर जैसा रहेगा ना, तुमको उसी तरह बनाएगा। डिप्लेयरिंग वाला में देखना, ऐसे मान लो पिलर यहाँ थोड़ा सा कटा हुआ है, तो इस तरह मान लो पिलर कटा हुआ है, तो जब प्लान तुमको मिलेगा ना भाई छोटा सा, उसमें भी तुम देखोगे ना छोटा वाला प्लान में इसी तरह, इस तरह बनाएगी, इसी तरह शेप में बना हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी वो लोग क्या करता है ना, एक सेंटर लाइन लेके इसका चौड़ाई को माप माप के लिखते हैं कि कितना कितना चौड़ाई, और इसको क्या करते हैं प्लान में भी इसी तरह से प्लॉटिंग करना होता है। जो मेन प्लान होता है उसमें वो लोग क्या करते हैं, प्लॉट करके बनाते हैं पॉइंट। नॉर्मली क्या होता है 5-5 मीटर 10-10 मीटर का जो फिगर है, जो भी एक्यूरेसी उसको बोला गया है, उस हिसाब से करके क्या करते हैं, प्लॉटिंग करते हैं। तो ये भी क्या कर रहे हो, देखो चौड़ाई को तुम रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये क्या हो गया, ऑफसेट प्लान। तो तुम कैसे कैसे शेप पता करोगे बताओ? अगर हम तुमको बोले कोई चीज का शेप क्या है, कैसे पता करो, एंगल कहां से मिलेगा? तो इसके लिए सिंपल तरीका क्या है, एक सेंटर लाइन ले लो, उसको दोनों तरफ तुम ऐसे भी कर सकते हो, तुम यहां से लेके इधर माप लो, इधर माप लो, इधर माप लो, ऐसे भी कर सकते हो। तुम चाहो तो एक तरफ लेके दूसरा तरफ माप सकते हो, जैसा रिवर वाला में किए तो भी पॉसिबल है। तुम चाहो कि नहीं रिवर के बीच में एक लाइन खींच देंगे, इमेजिन करेंगे और उसी से दोनों चौड़ाई मापेंगे, ये भी तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
तुमको जैसे कंफर्टेबल हो उस हिसाब से तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन मेनली क्या होता है इसमें, हम लोग कोई चीज का चौड़ाई को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑफसेट प्लान क्या होता है, इट इज यूज्ड टू किसी चीज का विड्थ को एक्सप्रेस किया था, विड्थ को एक्सप्रेस करते हैं ना, विड्थ को एक्सप्रेस, किसी चीज का चौड़ाई को एक्सप्रेस करने के लिए इस प्लान का सहारा लिया जाता है, किसी चीज का चौड़ाई को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो मोटा मोटी ये हो गया ऑफसेट प्लान के बारे में। और ठीक है, ऑफसेट प्लान में मोटा मोटी ये हो गया। चलो नेक्स्ट हम लोग जानते हैं अब जियोलॉजी प्लान, हम लोग पढ़ेंगे सारा का सारा बात आने वाला क्लास में। जियोलॉजी प्लान, जियोलॉजी प्लान क्या होता है, सॉरी जियोलॉजी प्लान, हाँ जियोलॉजी प्लान पहले लिख लो। इसका कितना होता है, इसका होता है तुम्हारा 5000 अनुपात कितना होता है, 1 होता है ना, 5000 अनुपात 1 होता है। फिर लिखो अदर प्लान, ई नंबर, अदर प्लान, जितना भी अदर प्लान बचा इसके अलावा जितना भी प्लान है, अदर प्लान, जो भी तुम प्लान का नाम सुनते हो। तुम बोलोगे सर ठीक है कंबाइन प्लान हो गया, ठीक है कंबाइन प्लान हो गया, अंडरग्राउंड प्लान हो गया, सरफेस प्लान हो गया, वेंटिलेशन प्लान हो गया, सबका रेशियो क्या होगा, 2000:1 या 1000:1 तुम बनाओगे। ठीक है, अगर इन कंडीशन अगर चीफ इंस्पेक्टर अगर तुमको डिमांड है, ठीक है, तब तुम चेंज होगा। ठीक है, अगर चीफ इंस्पेक्टर अगर बोले सीआई कैन चेंज, चीफ इंस्पेक्टर चाहे तो चेंज कर सकता है। अगर चीफ इंस्पेक्टर ऑर्डर दे दे कि नहीं आपको किसी और में रिप्रेजेंट करना है तो तुम कर सकते हो, लेकिन जब तुमको ना बोला जाए तब तक तुम्हारा इसी रेशियो में प्लान रहेगा, इसी रेशियो में रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, तो मोटा मोटी जो बात है क्लास में हम लोग क्या क्या सीखे अभी टॉपिक पे, हम लोग देखेंगे प्लान में रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर क्या एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो क्या करता है किसी प्लान को छोटा करके बड़ा करके स्टडी करने में हेल्पफुल बनाता है। ये हम लोग नीड के अनुसार करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर हम लोग चूज करते हैं नीड के अनुसार करते हैं, ताकि हर चीज का ब्यौरा ठीक से मिल सके। उदाहरण के लिए अगर कहीं पे एक्सीडेंट हुआ है तो उस लोकेशन को वो बारीकी से पता होना चाहिए कि उसमें क्या क्या चीज है, तब ना समझ में आएगा। तुम देखना एक बात, जब तुम्हारा गूगल मैप तुम खोलते हो, गूगल मैप पे जितना तुम जूम करते हो तुम्हारा क्लियरिटी उतना बढ़ता है। नॉर्मली गूगल मैप को तुम छोटा करके देखो, पूरा पृथ्वी दिखेगा, पृथ्वी को थोड़ा बड़ा करो, सब कॉन्टिनेंट दिखता है, जमीन है, जमीन एक तरफ है, पानी एक तरफ है, फिर तुम उसको बड़ा करो, तुमको अलग अलग महादेश सब दिखता है, फिर तुम थोड़ा बड़ा करो तो महादेश के अंदर देश दिखता है, फिर तुम देश को किसी देश के ऊपर जूम करो, डिफरेंट टाइप्स का स्टेट दिखेगा, स्टेट को तुम जूम करो, उसके अंदर जितना भी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट दिखेगा, फिर और जूम करो, तुम्हारा आसपास का जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर जूम करोगे तो तुम्हारा जो बड़ा बड़ा शहर है वो दिखेगा, और तुम जूम करोगे तुम्हारा लोकेलिटी दिखेगा, और जूम करो तुम्हारा घर दिखना स्टार्ट करेगा, तुम्हारा घर के अंदर का जो रास्ता है वो सब दिखने स्टार्टिंग करेगा, इवन तुम्हारा छत तक दिखता है कि नहीं। तुम अगर छत पे कोई खड़ा हो जाओगे, अगर पिक्चर वो सैटेलाइट लिया है तुम्हारा पिक्चर भी उसमें आएगा कि हाँ ये तुम गाड़ी से अगर पास हुए तो गाड़ी का भी फोटो दिखेगा उस तुम्हारा प्लान में। तो क्या हो रहा है, हम वो रिप्रेजेंट कर रहा है उस फैक्टर के अनुसार। पहले क्या था, शुरुआत में जो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर था उसका ज्यादा था, मतलब 1:1 लाख था, इसलिए वो छोटा छोटा जिसको दिखा नहीं पा रहा था। जैसे जैसे तुम बड़ा करते गए रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर का वैल्यूज क्या कम होते गए कम होते गए कम होते गए, एक टाइम ऐसा आया तुम्हारे मोबाइल में जाके फिट हो गया उस चीज का वैल्यू, इसलिए वो क्लियरिटी उसमें आ गई। तो जितना ज्यादा क्लियरिटी अगर किसी चीज का चाहिए तो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर कम रखो, मतलब 1000:1, उसमें क्या क्लियरिटी तुमको मिलेगा। ठीक है ना, प्लान एंड सेक्शन के केस। दूसरा है ओवरमेन हैंड प्लान, जैसे एक्सीडेंट प्लान में क्लियरिटी से इसलिए और बड़ा बना के दिखाएंगे हम लोग, थोड़ा बड़ा करके दिखेगा साफ साफ। ओवरहेड प्लान जो रहता है 500:1 से थोड़ा छोटा रहता है, लेकिन इसमें भी तुम देखोगे इसका सारा चीज मार्क करना होता है। जैसे कौन पिलर को हम लोग डिक्लेयरिंग कर रहे हैं, उसका चौड़ाई गैलरी को दिखाना होता है। इसमें सिंगल लाइन से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हॉलेज ट्रैक को दिखाते हैं, सपोर्ट का गोफे सपोर्ट को दिखाना होता है। ओवरमेन हैंड प्लान का ना अलग अलग यूज है, जैसे वेंटिलेशन वाले वेंटिलेशन के अनुसार मार्क करते हैं, जो फेस वाले होते हैं सपोर्ट को तुम्हारा रूप बोल्टिंग कहां कहां किया गया, सब कहां पर माइनर स्टेशन है, कहां रिजर्व स्टेशन है, फायर फाइटिंग स्टेशन है, जो है ना सारा चीज प्लान में मार्क किया रहता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्लान है ओवरमेन हैंड प्लान। ये इसका रिप्रेजेंट फैक्टर कितना था 500। ऑफसेट प्लान के बारे में मैंने बताया, इसको चौड़ाई किसी चीज को रिप्रेस करना है तो ऑफसेट प्लान का इस्तेमाल करते हैं। और जियोलॉजी प्लान क्या होता है, ऐसा कोई माइंस का सरफेस का जो जियोलॉजी स्ट्रक्चर है उसको अगर तुमको रिप्रेजेंट करना हो तो जियोलॉजी प्लान में आता है, तो ये होगा। और अदर प्लान जितना ही बचा हम लोग अभी करके जानेंगे अदर प्लान का मतलब क्या कहना चाहते सर आप। इसमें तुम्हारा वेंटिलेशन प्लान होता है, ठीक है, वेंटिलेशन प्लान हो गया, जियोलॉजिकल प्लान हो गया, डस्ट सर्वे प्लान, डस्ट प्लान जितना भी है, हर एक तरह प्लान को हम लोग या फिर 2000:1 या 1000:1 नहीं बनाएंगे जब तक चीफ इंस्पेक्टर इसको ऑर्डर देके चेंज ना करे, तब तक हम लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं, इसी से हम लोग सहारे हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक प्लान करके लेंगे और हम लोग प्लान करके स्टडी करेंगे कि सर इतना इतना प्लान कर रहे हैं तो किस किस प्लान में क्या क्या चीज होना चाहिए। जैसे अब मैंने बात की मान लो अंडरग्राउंड प्लान या सरफेस प्लान, तो उसके अंदर कुछ खास चीज तो रहना चाहिए ना भाई कि ये चीज अंडरग्राउंड प्लान में होना चाहिए। तो पानी पीऊं, बहुत स्पीड बोल रहा हूं, कौन फोन कर रहा है? हाँ बोलो।